Suman Digital English Tutorial Videos. It's I, Rajnikant Tiwari. We are going to study today how to frame interrogative and interrogative negative sentences in future continuous tense. So let's see. In order to frame interrogative sentences, we use the member of WH family first, if applicable. सबसे पहले WH फैमिली के मेंबर का इस्तेमाल करते हैं अगर वो अप्लीकेबल होता है तो। कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन हाँ ना में आंसर्ड हो जाता है तो हम WH फैमिली का मेंबर नहीं यूज करते, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन के जवाब में हाँ ना के अतिरिक्त कुछ न कुछ बोलना पड़ता है तो हम WH फैमिली का मेंबर यूज करते हैं। अगर WH फैमिली का मेंबर नहीं यूज होता तो हमारा वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होता है। तो सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर, देन विल और शैल, उसके बाद हम सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करते हैं। विल और शैल का प्रयोग आगे आने वाले नॉमिनेट पे निर्भर करता है कि किस प्रकार का हमारा आने वाला सब्जेक्ट है। अगर वो फर्स्ट पर्सन का है तो शैल लगाते हैं, और अगर वो फर्स्ट पर्सन का नहीं है तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू इंडिकेट प्योर फ्यूचर। आगे सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और फाइनली ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाते हैं। तो यह है हमारे इंट्रोगेटिव की संरचना। और इन ऑर्डर टू फ्रेम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस सब कुछ ठीक वैसे होता है। बी प्लस आईएनजी फॉर्म के पहले, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के पहले हम नेगेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यानी सबसे पहले अगर एप्लीकेबल होता है तो WH फैमिली का मेंबर लगाते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया विल या शैल में से किसी एक को औचित्य के अनुसार चयनित करते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव एडवर्ब लगाते हैं, नॉट या नेवर, whatsoever has been given in the sentence, और उसके बाद बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं एंड फाइनली ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाते हैं। तो लेट्स ट्राई द सेंटेंसेस वन बाय वन। तो सबसे पहला सेंटेंस है, वे कब तक यात्रा करते रहेंगे। वे कब तक यात्रा करते रहेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ ना में नहीं दे सकते। इस प्रश्न में के उत्तर में हमें कुछ न कुछ बताना होगा, इसलिए यहां हमें WH फैमिली का मेंबर लगाना होगा और हमें कब तक की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी। तो कब तक की अंग्रेजी इस वाक्य में, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। वे है सब्जेक्ट, तो चूंकि ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है इसलिए हमें सहायक क्रिया विल लगानी पड़ेगी। हाउ लॉन्ग विल, फिर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा दे, और फिर बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ट्रैवलिंग। तो वे कब तक यात्रा करते रहेंगे, हाउ लॉन्ग विल दे बी ट्रेवलिंग। हाउ लॉन्ग विल दे बी ट्रेवलिंग। दूसरा देखिए, क्या जेम्स अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा। तो पढ़ता रहेगा कहने का अभिप्राय यह है कि पढ़ता रहेगा से हमें पता लग गया कि ये
फ्यूचर कंटिन्यूअस है। वाक्य हमारा क्या से शुरू हुआ है, तो इसके हमें दो जवाब मिल सकते हैं। हाँ, जेम्स अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा, और नहीं, जेम्स अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता रहेगा। तो चूंकि ये हाँ ना में उत्तरित हो रहा है, इसलिए हम इसे सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। जेम्स थर्ड पर्सन की सहायक क्रिया है, इसलिए इसके साथ पहले लगेगा विल, और विल के बाद सब्जेक्ट लगेगा जेम्स। विल जेम्स पढ़ता रहेगा, बी रीडिंग, पढ़ता रहेगा, बी रीडिंग। अपनी पुस्तक, हिज बुक। देखिए अपनी की अंग्रेजी, अपनी की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है। आई के साथ अपनी की अंग्रेजी माय हो जाती है, वी के साथ आर हो जाती है, यू के साथ यूअर हो जाती है, सी के साथ हर हो जाती है, ही के साथ हिज हो जाती है, दे के साथ देयर हो जाती है। कोई सिंगल नेम मैस्कुलिन जेंडर है तो ही हो जाती है, सिंगल नेम फेमिनिन जेंडर है तो हर हो जाती है। तो देखिए, विल जेम्स बी रीडिंग हिज बुक। आगे देखिए, क्या प्राइवेट बसें चलती रहेंगी? तो इसके दो जवाब हो सकते हैं, हाँ चलती रहेंगी, नहीं नहीं चलती रहेंगी। तो कहने का मतलब ये प्रश्न भी हमारा WH फैमिली से नहीं शुरू होगा, बल्कि सहायक क्रिया से शुरू होगा। प्राइवेट बसें, प्राइवेट बसेस थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए सहायक क्रिया विल से ये वाक्य शुरू होगा। तो विल the private buses be running रन में आईएनजी लगाते समय एन को हम रिपीट करेंगे। तो विल द प्राइवेट बसेस बी रनिंग क्वेश्चन मार्क। आगे देखें, क्या दिल्ली में मकानों का किराया दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा? तो क्या दिल्ली में मकानों का किराया दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा? इसका भी दो जवाब हो सकता है, हाँ या ना। कहने का अभिप्राय यह है कि यह भी सहायक क्रिया से ही शुरू होगा। तो मकानों का किराया, द रेंट ऑफ द हाउसेस, थर्ड पर्सन है, इसलिए सहायक क्रिया विल लगानी पड़ेगी। तो देखिए, विल मकानों का किराया, द रेंट ऑफ द हाउसेस, बढ़ता ही रहेगा, बी इंक्रीजिंग। Will the rent of the houses be increasing in Delhi? दिल्ली में, इन दिल्ली, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, डे बाय डे। तो ट्रांसलेशन देखिए, विल द रेंट ऑफ द हाउसेस be increasing in Delhi day by day। आगे देखें,
क्या महंगाई दिन प्रतिदिन और अधिक नहीं बढ़ती रहेगी? तो क्या महंगाई? महंगाई डियरनेस, इन्फ्लेशन, एक्सपेंसिवनेस, थर्ड पर्सन है। तो विल से शुरू होगा। विल द इन्फ्लेशन यहां नहीं लगा है तो क्रिया, मुख्य क्रिया के पहले नॉट लगेगा। तो विल द इन्फ्लेशन नॉट बढ़ती रहेगी, बी इंक्रीजिंग। और अधिक को हम will the inflation not be increasing more? Will the inflation not be increasing more day by day?